इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी को लेकर उन्होंने राहुल गांधी से दावा किया कि वो सबूत दें। एक हिंदी फिल्म का एक डायलॉग जी, जिसके अपने घर शीशे के होते हैं जी, वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। सारी गलतियां उन्होंने की, चोरी भी की और कहते हैं हमें चोर ना कहो तो बड़ा विरोधाभास सा लगता है कि आपने देखा राहुल गांधी जी जिन्होंने कहा प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उनसे उन्होंने एफिडेविट की मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री और सांसद रहे अनुराग ठाकुर जी उनसे वो कुछ नहीं बोलते हैं। ट्रेसेबल नहीं है बोलते, अगर 53 लाख ट्रेसेबल नहीं है तो ये बताया उनका आधार कार्ड कैसे बना, सब कुछ है। उन्होंने कहा कि नोमैडिक है, पेड़ के नीचे हैं तो ब्रिज के नीचे हैं। तो वैसे मतलब इतनी मतलब बचकानी बातें करना, इतने अगंभीरता से बातें करना, ये हास्यास्पद चुनाव को इन्होंने हास्यास्पद बना दिया है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन, ये कमीशन फॉर द बीजेपी, बाय द बीजेपी एंड ऑफ द बीजेपी। चुनाव आयोग का जिस तरह से आरोप है, आज उसको लेकर विपक्ष पूरा जो है इंडिया गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है। क्या कुछ खुलासा हो सकता है? ऐसे बहुत सारे एपिक नंबर है, हाउस का नंबर 0 है, एक घर में 100 200 लोग हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, एक गलतियां नहीं है। ये स्थिति ये हो जा रही है, दाग चेहरे पे है, आईना साफ कर रहे हैं। कितनी गलतियां हम गिनाएं। कल एक पत्रकार महोदय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, चुनाव आयोग उसमें भी चुप हो गए। मैं ये स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है आज के दिन में, ऐसे स्पष्टवादी, ऐसे नेतृत्वकर्ता और दूरदर्शी नेता जिन्होंने बीड़ा उठाया है, बिहार के लोगों के साथ इंसाफ होगा, वहां के गरीबों के साथ इंसाफ होगा, वहां वोट की चोरी नहीं होगी। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और हमारे साथ लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत सर हैं। सर, कल जिस तरह से राहुल गांधी की बिहार में वोटर बचाओ अधिकार को लेकर यात्रा था सासाराम से, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हमारे लिए सभी दल एक समान हैं और वोट चोरी को लेकर उन्होंने राहुल गांधी से दावा किया कि वो सबूत दें। एक हिंदी फिल्म का एक डायलॉग, जी, काफी पुरानी लेकिन आज भी वो काफी प्रासंगिक है। जिसके अपने घर शीशे के होते हैं जी, वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। मैं सर्वथा चुनाव आयोग को इस बात को समझना चाहिए। सारी गलतियां उन्होंने की, चोरी भी की और कहते हैं हमें चोर ना कहो तो बड़ा विरोधाभास सा लगता है। जो तर्क इन्होंने दिया, मैंने कहा कि चुनाव आयोग को एक जिम्मेवार एक आयोग की तरह निभाना चाहिए, लेकिन उसने उससे सर्कस बना दिया है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन, ये कमीशन फॉर द बीजेपी, बाय द बीजेपी एंड ऑफ द बीजेपी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपने देखा राहुल गांधी जी जिन्होंने कहा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो उनसे उन्होंने एफिडेविट की मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री और सांसद रहे अनुराग ठाकुर जी उनसे वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो इससे पूर्वाग्रही होकर कार्य करना, इसलिए हमने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बना हुआ ये आयोग है। इसलिए मैंने इसे एक्सटेंशन ऑफिस कहा, चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन ऑफिस है। जिन बातों को इन्होंने कहा ये बता दें कि एफिडेविट करके चुनाव आयोग देगी। जिन बातों को वो कह रहे हैं, आज भी जिस 20 साल हुए SIR के बारे में इन्होंने बातें की है, तो एक कंटिन्यूअस रिवीजन होता है, एनुअल रिवीजन होता है, फिर एक स्पेशल चुनाव के पहले होता है, तो क्या उसमें नाम इंक्लूड किए जाते हैं, डिलीट किए जाते हैं, तो चुनाव आयोग क्या इसे बताएंगे कि पिछला चुनाव हुआ तो उसमें ये हुआ या नहीं हुआ। फिर ट्रेसेबल नहीं है बोलते, अगर 53 लाख ट्रेसेबल नहीं है तो ये बताया उनका आधार कार्ड कैसे बना, सब कुछ है। उन्होंने कहा कि नोमैडिक है, पेड़ के नीचे हैं तो ब्रिज के नीचे हैं। तो वैसे मतलब इतनी मतलब बचकानी बातें करना, इतने अगंभीरता से बातें करना, ये हास्यास्पद चुनाव को इन्होंने हास्यास्पद बना दिया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग को सर्कस ये न बनाए, एक गंभीरता दिखलाएं, एक जिम्मेवारी दिखलाएं, और अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं, और निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, लेकिन कहीं से भी ये नहीं है। राहुल गांधी जी ने ठाना है
कि अगर हम लोगों ने ये कहा कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो राहुल गांधी उस यात्रा पे निकल गए। उन्होंने जैसे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से संविधान बचाओ की उन्होंने बातें की है। आज बिहार में वो हैं और वो निश्चित रूप से वहां के गरीब लोगों को, वहां दलित लोगों का, मुस्लिम लोगों को, जो हमारे आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो एक तरह से मार्जिनल लेबर लोग हैं, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई लड़ी और इसकी चुनाव आयोग की नींद इसलिए उड़ी हुई है, इसलिए आपने देखा को संडे को उन्हें पीसी किया और हमने चुनाव आयोग से जवाब मांगा, भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है। तो ये तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो गई है। तो सर, लेकिन चुनाव आयोग का जिस तरह से आरोप है, आज उसको लेकर विपक्ष पूरा जो है इंडिया गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है। क्या कुछ खुलासा हो सकता है चुनाव आयोग को लेकर? जैसे बहुत सारे एपिक नंबर है, हाउस का नंबर 0 है, एक घर में 100 200 लोग हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, एक गलतियां नहीं है। और मैंने कहा कि ये स्थिति ये हो जा रही है, दाग चेहरे पे है, आईना साफ कर रहे हैं, कितनी गलतियां हम गिनाएं। एक मैंने कहा कि एक विश्वसनीयता, एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। चुनाव आयोग निष्पक्ष भी हो, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी रहे, चुनाव आयोग ना एक तरह से तटस्थ होकर काम करे, लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा जो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश सिंह पे कितनी बड़ी बात है कि भाई वो वीडियो मांगे तो निजता कानून होगा, तो ये कुछ भी बोल दिए, वो कुछ भी बोल दिए और ये वन वे बन गया है। चुनाव आयोग वन वे हो गया। वन वे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मोदी जी आते हैं, मन की बात कह के चले जाते हैं, पीसी तो करेंगे नहीं, वो सवालों का जवाब तो देंगे नहीं, जिम्मेवारी तो निभाएंगे नहीं। चुनाव आयोग भी कल जो पत्रकार ने पूछा उनके जवाब उन्होंने दिए, इसलिए वन वे। ये दोनों मोदी जी जैसे वैसे चुनाव आयोग वन वे। इसलिए हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन इज ए कमीशन ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी एंड बाय द बीजेपी है। चुनाव आयोग का ये भी कहना था कि हम निष्पक्ष हैं, सभी पार्टियां जो है हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, सभी पार्टियों के साथ हम लोग मिलकर काम करते, हमारा कोई किसी के साथ पक्षपात वाला व्यवहार नहीं, हम तो निष्पक्ष कार्य करते हैं जी। मैं तो इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता चुनाव आयोग का। जिस एफिडेविट के बाद के अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने तो 18 महीने पहले दिया है। आज परिसर में जो ये हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वो एफिडेविट की कॉपी भी अखिलेश यादव जी ने बांटा। उसके बाद तो निरुत्तर है, कोई जवाब नहीं दिया। कल एक पत्रकार महोदय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, चुनाव आयोग उसमें चुप हो गए। तो मैंने कहा कि चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है आज के दिन में, ऐसे स्पष्टवादी, ऐसे नेतृत्वकर्ता और दूरदर्शी नेता जिन्होंने बीड़ा उठाया है, बिहार के लोगों के साथ इंसाफ होगा, वहां के गरीबों के साथ इंसाफ होगा, वहां वोट की चोरी नहीं होगी। सर, जो कल सासाराम से यात्रा निकली है, वो बिहार में कितने दिन चलेगी और किन किन जिलों से होके जाएगी? आपको पता है कि 1 तारीख को हमारा वो सारी चीजें हैं, लगातार जिलों को कवर करेंगे हम लोग। और जो स्वतः स्फूर्त कल आपने जो लोगों का वहां भीड़ देखी होगी, जो जनसलाब जो है, यही बतलाती है कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। और इसलिए राहुल गांधी जी जनता के बीच गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।